नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए मार्च 2021 के लिए सभी 12 राशियों के राशिफल को लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। इस अवधि के दौरान मेष राशि के जातकों की वित्तीय संभावनाएं काफी उत्साहजनक दिख रही हैं, क्योंकि ग्रहों का गोचर एक मेहरबान मूड में दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में सौभाग्य के आने की पूरी संभावनाएं हैं। यह आपके द्वारा किसी बुजुर्ग व्यक्ति की गई सेवा का इनाम हो सकता है। कुछ मेष राशि के जातकों के पास अपने वर्कर्स और टीम के सदस्यों को मैनेज करने का उचित समय हो सकता है, जिससे आप अपने पेशेवर क्षेत्र में चमक जाएंगे। नए वेंचर्स का शुभारंभ और निवेश करने के लिए मिलने वाले अवसर काफी अनुकूल रहेंगे। यदि आपके पास अच्छी योजनाएं हैं तो आगे बढ़े और आत्मविश्वास से उन पर काम करें। मेष राशि के जातकों के लिए यह बहुत रोमांटिक महीना भी है। आप में से कुछ लोग अपने आप को बहुत आकर्षक और किसी ऑपोजिट जेंडर का मित्र प्राप्त कर सकते हैं, जबकि कुछ मेष राशि के जातक कुछ रचनात्मक कलाओं जैसे संगीत, पेंटिंग आदि का आनंद लेने की संभावनाएं रखते हैं और थोड़ा सुस्ताएंगे, आराम करना चाहेंगे। फिर भी इस महीने आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत रहेगी, क्योंकि इस महीने आपकी कुंडली के दूसरे भाव में मंगल होंगे, जिससे प्रभाव पड़ सकता है आपकी बोलचाल, धन और निर्णयों को लेने की क्षमता पर। इस महीने कुछ वृषभ राशि के जातक खुद को असहज महसूस कर सकते हैं और कुछ बातों को लेकर तनाव में भी आ सकते हैं। आपके कुछ काम जो ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, उनको लेकर आपकी कुछ चिंताएं या फिक्र बढ़ सकती है। विशेष रूप से रोजगार के बारे में बात करें तो आप अपनी नौकरी और धन के प्रवाह को लेकर कुछ असुरक्षाओं का अनुभव कर सकते हैं, यानी कि अनसर्टेनिटीज को लेकर चिंतित हो सकते हैं। लेकिन ये आपको बहुत अधिक परेशान नहीं करेगा। यदि आप अपनी नौकरी खोने के बारे में चिंतित हैं, तो आपको एक नई नौकरी भी मिलेगी जो आपको बेहतर आय दिला सकती है। आपके पास धन की पर्याप्त उपलब्धता होगी और आपको सीखने और अधिक कमाने के बेहतर अवसर भी मिलेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह महीना आपके करियर और आर्थिक विकास के लिए अच्छे अवसर लेकर आएगा। इस महीने कुछ वृषभ राशि के जातकों को काम से और सैर सपाटे के लिए यात्रा करने के मौके मिल सकते हैं। व्यक्तिगत मोर्चे पर आपके परिवार और दोस्तों के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। हालांकि कुछ वृषभ राशि के जातक किसी मुश्किल वक्त से गुजर सकते हैं। कुल मिलाकर आपकी शिक्षा और कामकाज में किस्मत आपका साथ ही देगी। मिथुन राशि के जातकों को इस दौरान कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आप थोड़े तनावपूर्ण स्थिति में हो सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ अतिरिक्त प्रयास भी करने पड़ सकते हैं। आपको अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम पाने के लिए धैर्य भी रखना होगा। मिथुन राशि के जो जातक क्रिएटिव प्रोफेशंस जैसे कि लेखन, चित्रकार, मूर्तिकार, फोटोग्राफी आदि में हैं, उन्हें कठिन समय के लिए पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। थोड़ा धन बचा कर रख लेना चाहिए, थोड़े और संसाधनों को अपने पास रख लेना चाहिए, क्योंकि पेशेवर रूप से आपको मुश्किल समय का सामना करना पड़ सकता है। यह समय निवेश या नए वेंचर्स को शुरू करने के लिए अभी सही नहीं होगा। सितारों का संकेत है कि आप इसमें आसानी से विफल हो सकते हैं, यानी कि फेल हो सकते हैं। इस समय आपके एकादश भाव का स्वामी मंगल राहु के साथ खर्चों के द्वादश भाव में है। नतीजन इस अवधि के दौरान आपका खर्च अधिक होने की संभावना है। इसके अलावा आप कुछ अनावश्यक वस्तुओं या शराब आदि पर अधिक धन खर्च कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बचत में कमी निश्चित ही होगी। इस महीने आपको अपने परिवार और घरेलू मामलों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
इस महीने कर्क राशि के जातक कुल मिलाकर अच्छे समय की उम्मीद कर सकते हैं। ग्रहों का गोचर आपके करियर को आशीर्वाद दे सकता है और आपके करियर की संभावना में बेहतरीन सुधार भी कर सकता है। व्यक्तिगत मोर्चे पर यानी कि पर्सनल फ्रंट पर आपको सुख सुविधाएं, सुंदरता, भाग्य और आकर्षण से सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान आपके पास धन की कमी नहीं होनी चाहिए। कर्क राशि में जन्मे कुछ जातक कुछ मिस्टिकल साइंसेस अर्थात ऑकल्ट आदि में रुचि ले सकते हैं और वह अपनी पैतृक वंश पर रिसर्च करने के लिए कुछ समय भी बिता सकते हैं। हालांकि इस महीने आप अपने जीवन साथी या लव पार्टनर के साथ संबंध मुश्किल भरे हो सकते हैं। आप दोनों के विवाद में आपके ससुराल पक्ष के शामिल हो जाने की संभावना है। हालांकि आपकी कुंडली में सौम्य ग्रह बृहस्पति जी आपको किसी भी गंभीर परिस्थिति से बचाने में सक्षम होंगे। आप इस महीने के पहले पखवाड़े के साथ साथ महीने के दूसरे भाग में भी अच्छे बदलावों का अनुभव करेंगे। ध्यान रहे कि 3 ग्रह शनि, बुध और बृहस्पति इस दौरान आपकी कुंडली में कर्जों और बीमारियों के घर में विराजमान होंगे। इस महीने के दौरान आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर आपके धन, वित्त और रोजगार से संबंधित मामलों में आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं, लेकिन इस गोचर का आप पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। कुछ कर्क राशि के जातक इस महीने अपनी नौकरी बदलना चाहेंगे और नई नौकरी के लिए विदेश भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ अड़चनें भी आ सकती हैं क्योंकि आपकी कुंडली के षष्ठम भाव में 3 ग्रह एक साथ होंगे। आपके दशम भाव में मंगल की उपस्थिति आपके कार्य क्षेत्र में आपका भाग्योदय कर सकती है और आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। यह तो निश्चित ही है कि आपको मेहनत से ही धन और सफलता मिलेगी। आपको काम पर और घर पर अपने सीनियर्स की सलाह लेने से फायदा ही होगा। जहां तक आपके व्यक्तिगत जीवन की बात है तो मार्च का पूरा महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। कन्या राशि के जातकों की कुंडली में इस महीने अधिकांश ग्रह सकारात्मक रूप में गोचर कर रहे होंगे। आप मुख्य रूप से इस महीने अपने रिलेशनशिप पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि यह आपके जीवन का एक मुश्किल पहलू हो सकता है। इस समय अपने रिलेशनशिप में बेहतर संबंध और सद्भाव लाने के लिए आप अपने पार्टनर के लिए एक सकारात्मक और रोमांटिक स्थिति बनाने की कोशिश करें और अपनी सच्ची भावनाओं को प्रकट करें। साथ ही अपने पार्टनर पर अधिक विश्वास करें और अपने अहंकार को छोड़ दें। आप में से कुछ जातकों को इस महीने काम से संबंधित बदलावों से गुजरना पड़ सकता है। अपने वित्तीय मुद्दों को मैनेज करना कुछ कन्या राशि के जातकों की प्राथमिकता या फिर ऐसे कहें आवश्यकता होगी। यह समय कन्या राशि के जातकों को परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने या घरेलू मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देखा जाएगा। आपका यह विश्वास हो सकता है कि अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर उत्सव मनाने से परस्पर संबंध मजबूत होंगे। कार्य क्षेत्र की तरफ देखें तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और सुविचारों से लोगों का दिल जीत लेंगे। आपके रचनात्मक कौशल यानी कि क्रिएटिव स्किल्स और कड़ी मेहनत को आपके सीनियर्स द्वारा सराहा जाएगा। यदि आप एक बिजनेस ओनर या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको अपने पेशे में बेहतर सम्मान मिलने की संभावनाएं हैं। बड़े संगठन यानी कि बिग ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ व्यापार करने का प्रस्ताव रख सकते हैं। बस आपको अपने गुस्से को काबू में रखना होगा और व्यापार में आपकी किस्मत बेहतर हो सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर उस व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ग्रहों की स्थिति, नवांश, दशमांश और ग्रहों के गोचर का अध्ययन करके हम किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में हो चुकी और होने वाली घटनाओं के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का सटीक अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से पेड कंसल्टेशन लेकर उचित सलाह ले सकते हैं। आइए
अब अन्य राशियों के राशिफल के बारे में बात करते हैं। तुला राशि के जातकों के जीवन के अधिकांश पहलुओं पर यह महीना एक अच्छे समय दिखा रहा है। इसमें जीवन के विभिन्न पहलू जैसे कि आपका काम, आपका जीवन साथी और बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप भी शामिल हैं। बेशक इस महीने ग्रहों का गोचर आपको घर के साथ साथ कार्यालय में भी आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां देगा, लेकिन इसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके सभी मुद्दों को आसानी से निपट सकते हैं। हालांकि आपको अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति मार्च के मध्य तक सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको अपने नेटवर्क में कुछ चुनौतियां मिल सकती हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस पर्सन्स के लिए मार्च के मध्य के बाद कुछ इवेंट्स आपके मुनाफे और लाभ के मामले में आपके लिए कुछ चुनौतियां ला सकता है। वहीं ग्रहों का गोचर आपके लिए नए अवसर भी लेकर आएगा। कुछ नए व्यापारिक सौदों पर साइन करना भी संभव है। कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए करियर में वृद्धि यानी कि ग्रोथ और घर में अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन आपको इसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। वृश्चिक राशि के जातक इस महीने अपने घरेलू जीवन में सकारात्मक विकास देख सकेंगे। घर में कुछ सुखद कार्यक्रम का आयोजन भी देखने को मिल सकता है। फिर भी इस बात की संभावना है कि कुछ मुद्दों पर कुछ गलतफहमियों के कारण भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी और कुछ दिनों के बाद हालत में सुधार भी हो सकता है। आप अपने से बड़ों से मदद और उपयुक्त सलाह ले सकते हैं और परिवार की किसी भी समस्या का हल आसानी से पा सकते हैं। इस महीने कुछ वृश्चिक राशि के जातक जमीन, मकान या संपत्ति में निवेश करने की योजना बना सकते हैं। इस दौरान आप अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में सक्षम होंगे। करियर ग्रोथ के लिहाज से ये महीना मिला जुला हो सकता है। आप अद्भुत साहस के साथ अपने पेशेवर और वित्तीय यानी कि आर्थिक मामलों से निपटेंगे। इस महीने आपके प्रेम संबंध भी अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे। धनु राशि के जातक इस महीने के दौरान अपनी किस्मत को चमकते हुए देख सकते हैं। ग्रहों की ऊर्जा आपके करियर को आशीर्वाद देगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में चमकेंगे। धनु राशि के जातक महसूस करेंगे कि वे अपने संगठन में यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरह से फिट हो रहे हैं। आप अपने पारिवारिक मामलों और वित्तीय मामलों के बारे में भी खुद को सौभाग्यशाली अनुभव करेंगे। धन और संपत्ति को लेकर परिवार के सदस्यों के साथ कोई विवाद इस महीने सुलझ सकता है। हालांकि आप सावधान ही रहे कि आप अभी कोई नए कर्जे या नया ऋण आदि न लें। कुछ मामूली मुद्दों को छोड़कर आपका स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। वृश्चिक राशि के सिंगल जातक अपने किसी दोस्त के माध्यम से अपने लवर को पा सकते हैं। हालांकि आपको सावधानी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपका लव पार्टनर अभी भी अपने पहले प्रेमी के प्रति कुछ भावनाएं रख सकता है। इस महीने धनु राशि के विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मकर राशि के जातक कई कारणों से इस महीने को बहुत अनुकूल पाएंगे यानी कि फेवरेबल पाएंगे। छात्र अपने एकेडमिक फील्ड में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। वयस्क यानी कि एडल्ट्स अपने प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन और आर्थिक मामलों में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आप में से अधिकांश जातक खुद को एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जावान महसूस करेंगे और यदि आप अच्छे तरीके से ग्रहों की ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ते हुए बेहतर प्रदर्शन और प्रगति कर सकते हैं। सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप अपने डेडिकेशन और पैशन का भी पूरा लाभ उठाएं। आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए थोड़ा समय देने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज, लोन और सेविंग्स को अच्छी तरह से मैनेज कर सके। इस महीने आपको किसी भी तरह की गले या दांत या मुंह की समस्या
अगर परेशान करती है तो अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श करें। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें जिससे आप इस अनुकूल अवधि का पूरा लाभ उठा सके। कुंभ राशि के जातक एक बहुत अच्छे महीने की उम्मीद कर सकते हैं। इस दौरान सितारे आपको धन, अच्छे करियर, अच्छा स्वास्थ्य आदि का आशीर्वाद दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपके लिए कोई भी गंभीर चिंता का कारण नहीं होगा। इसके बजाय आप खुद को सुखद और खुश महसूस करें। हालांकि नौकरी के मामलों में कुछ देरी की उम्मीद की जा सकती है, जैसे नौकरी में पदोन्नति में देरी होना इत्यादि। यदि आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो याद रखें कि जिम्मेदारियों का भार आपके कंधों पर ही होगा, इसलिए सावधानी से चलें और जोखिम भरे फैसलों से जितना हो सके बचें। घरेलू मामलों के संबंध में आप में से कुछ जातक भावनात्मक मुद्दों का सामना करने की उम्मीद कर सकते हैं। प्रोफेशनल फ्रंट पर गपशप और अफवाहों से दूरी बनाकर रखें। आप अपने काम पर ध्यान दें और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की कोशिश करें। कुंभ राशि के विद्यार्थी अपने शैक्षणिक प्रदर्शन में चमक लाने के लिए और भी अतिरिक्त प्रयास करेंगे। इस महीने आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति आपके लिए काफी सहायक हो सकती है। ग्रहों की यह स्थिति आपके स्वास्थ्य और कमाई के लिए उत्साहजनक संभावनाएं दे रही हैं। इस महीने आपके पास धन कमाने के लिए अच्छे अवसर होंगे। ऐसी संभावना है कि कुछ मीन राशि के जातकों का अपने परिवार की बड़े उम्र के सदस्यों के साथ गंभीर मतभेदों के कारण परिस्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए इस दौरान आप अपना मानसिक संतुलन खोने की कोशिश नहीं करें और किसी भी तरह के टकराव में आने से दूर ही रहें। ऐसा करने से आप काफी हद तक किसी भी तरह के तनाव में आने की संभावना से बच सकते हैं। करियर के संबंध में आप धीरे धीरे और लगातार प्रगति करेंगे। आप में से कुछ मीन राशि के जातक विदेश जाने की योजना बना सकते हैं और विदेश जा भी सकते हैं। आप अपने मित्रों, शुभचिंतकों और परिवार के सदस्यों के सहयोग से जीवन का आनंद लेंगे। आपके छोटे भाई बहन भी अब आपके और करीब आ जाएंगे। यदि आप परिस्थितियों को अच्छे से संभाल कर चलते हैं और अपने मन में शांति बनाए रखने में कामयाब रहते हैं तो जीवन के सभी पहलुओं पर चीजें नियंत्रण में रह सकती हैं। कुल मिलाकर यह मीन राशि के जातकों की शिक्षा, परिवार, प्रेम जीवन और धन संबंधित मामलों के लिए एक अच्छा महीना हो सकता है। तो ये था आपकी राशि का इस महीने का राशिफल। अगर आप ज्योतिष और उससे संबंधित रोचक और लाभकारी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट hindi.topastrologer.com/blog पर जाकर मनपसंद आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और इस वीडियो की जानकारी अन्य लोगों को देने के लिए आप शेयर भी कर सकते हैं। हम आगे भी बहुत से उपयोगी वीडियोस लाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाले निशान को क्लिक करके हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाते रहें। हमेशा की तरह आप हमें अपना प्यार, सहयोग और सुझाव देते रहें। इससे हमें बहुत प्रेरणा और बल मिलता है। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय, खुशहाल रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ हमेशा के लिए बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।